The change in Haflong's weather a cause of concern. The change in Haflong's weather from being very pleasant to very hot is a significant concern. A few years ago, the people of Haflong did not need fans, but now air conditioning has become necessary. This shift could be attributed to several factors including climate change, deforestation, urbanization, and changes in land use. Addressing these issues would require a combination of local and global efforts to mitigate the effects of climate change and implement sustainable practices. गरम तो और ज़्यादा बोलो, इतना ज़्यादा गरम है, घर में बैठने नहीं सकता, इतना गरम लगता है। गरम में का नहीं कस्टमर नहीं आता, गरम में घर से नहीं निकला कस्टमर। आगे और अभी का गरम क्या है? अभी तो बहुत ज़्यादा है आगे से। तो वजह से क्या होगा? तो गाची कम से होगा ना, क्या हवा हुआ नहीं आता, इसलिए तो ज़्यादा होगा गरम। Talking to media, a resident of Haflong said that Haflong never experienced such hot weather in the month of May earlier, but now weather at Haflong has changed drastically, maybe due to various reasons. She appealed to be cautious about the climate change and come forward to solve the issue unitedly. बहुत गर्मी है। पहला हम लोग का हाफलोंग में ऐसा भी समय रहा जब हम लोग छोटा रहा, सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, ये सब का कोई ज़रूरत ही नहीं था। उसमें वो सीलिंग फैन में मकड़ी का जाल लग के बैठता था। अभी तो ऐसा समय हो गया, अभी इट्स लाइक मई क्या लास्ट मंथ से इतना गर्मी शुरू हो चुका है, मतलब दिन भर विदाउट फैन हम लोग का जीना मतलब मुश्किल ही हो चुका है। लगभग आपका टेम्परेचर भी दिन को 34, 35 जैसा हम लोग पहले सिलचर व गुवाहाटी में सुनता था प्लेन्स एरिया में, अभी हम लोग का हिल एरिया सुनने में सिर्फ सुनने में ही हिल एरिया बोल के रह चुका है। पता नहीं किस वजह से ये क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रहा है पेड़ पौधे लगाने के लिए, हम लोग ऐसा पब्लिक भी हम लोग को बहुत अवेयर होना पड़ेगा हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। वो लोग और ग्रीनरी नहीं तो उन लोगों का मतलब लाइफ, वो कहते हैं ना बिना ऑक्सीजन का। अभी तो हम लोग सिर्फ पानी खरीद रहा है, जो पहले एक क्या बोलते हैं उसको, पानी खरीदना मतलब पानी भी खरीदना पड़ता है क्या, इस तरह का मतलब हमारा एक सोच था। लेकिन अभी ऐसा हो गया पानी इज कंपलसरी थिंग टू बाय। अभी हम लोग को चावल आसानी से मिल जाता है पर पानी मिलता नहीं है। तो इन द नेक्स्ट जनरेशन अगर हम एज अ पब्लिक अगर हम लोग अवेयर नहीं हुए तो हम लोग को लगता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स वी विल बी स्टार्विंग फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। हम लोग को ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो हम यही दुआ करते हैं कि हम लोग को ये दिन ना देखने को मिले, इसलिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्लीज़ पीपल प्लांट मोर ट्रीज, जैसे कि बाहरी देशों में हुआ करते हैं। हम लोग ने पिछली बार एक वीडियो में देखा था कि जापान में अगर किसी भी पेड़ को काटने का ऐसा कुछ नौबत आता है, ऐसा कुछ कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पेड़ को जड़ से ही, कुछ ऐसा मशीन है जो जड़ से उसको उठा के किसी दूसरे जगह पर जाके उसको मतलब लगाया जाता है। तो हम लोग भी इंडिया में भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर एक पेड़ अगर किसी चीज़ के लिए उससे डिस्टर्ब हो रहा है तो उस पे एक पेड़ के बदले हम क्यों ना 50 पेड़ और लगाएं। तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये गर्मी हमको खा जाएगी और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ऑक्सीजन भी हमको खरीदना पड़े। थैंक यू।